व्हेन आई गॉट अप टुडे आई फेल्ट लाइक स्टडी हो नहीं रही है इतने अच्छे से। 2-3 घंटे की स्टडी से अगर आरपीएससी एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में करवाती है या जनवरी में करवाती है तो कैसे मैं इसको क्लियर कर पाऊँगी। और आरपीएससी का सच में कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है एग्ज़ाम जनवरी में ही करवा देवे। तो हमारे पास टाइम है कम। तो कल मुझे वाकई टेंशन हो गई क्योंकि एक हफ़्ता पिछला ऐसा निकला है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टडी मेरी हुई नहीं, क्योंकि एक तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया और चेंज भी हो गया कि अभी अब काफ़ी टाइम है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को रिकलेक्ट किया एंड आई डिसाइडेड कि आज मुझे कैसे भी 6 घंटे की स्टडी करनी है। तो देखती हूँ मैं आज मेरा टारगेट पूरा हो पाता है या नहीं। अगर आप लोग भी ये सोच के हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और अपनी स्टडी शुरू अभी नहीं की है ढंग से कि आरपीएससी एग्ज़ाम अब हो सकता है 8-10 महीने बाद ही करवाएं, तो ऐसा सोच के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारें, क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है अक्टूबर में एग्ज़ाम ना हो सकता है मीन ज़्यादा संभावना यही है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। कम से कम 40 दिन पहले तो वो डेट अनाउंस करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम 2-3 घंटे की स्टडी करके ये सोचते हैं कि वी विल क्रैक द एग्ज़ाम, देन वी आर नोवेयर नियर इट। हम 2-3 घंटे की स्टडी में कहीं से कहीं तक इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से मैंने डिसाइड किया है कि फिर से मेरा रूटीन पहले वाला फॉलो करना मुझे बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 6 घंटे की पढ़ाई आज से मुझे शुरू करनी है। वो कैसे भी मुझे करो, मुझे उसको टाइम को निकालना पड़ेगा, चाहे लेट नाइट तक निकालें चाहे अर्ली मॉर्निंग निकालें। अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ पॉसिबिलिटी कम ही हो पाती है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं 5 और 6 के बीच में उठ पा रही हूँ। 12 बजे सो के भी मैं 5 से 6 के बीच में उठ पा रही हूँ। हालांकि नींद भी ज़रूरी है, तो बेटर इज़ कि मैं नाइट में 12-1-2 बजे तक जितना पढ़ा जाता पढूँ और सुबह मैं आराम से मेरे 7 बजे वाले शेड्यूल में वापस ढल जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद 2-3 घंटे मुझे लगातार करना होता है काम और फिर मैं वापस बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। ये लोग अभी जा चुके हैं तो आज अभी ये मैं 3 घंटे वेस्ट नहीं करूँगी, नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है। इकोनॉमिक्स मेरा चल रहा है, ऊर्जा वाला टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट किया है। 4-5 टॉपिक मेरे इकोनॉमिक्स में बचे हुए थे, पहले उनको करके फिर इनको बढ़िया से करूँगी एमसीक्यूज़ के साथ सॉल्व। और सब्जेक्ट को भी मुझे अब रफ्तार देनी पड़ेगी क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि दिसंबर तक का ही मेरे पास टाइम है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने अगर मान के चलें, हो सकता है इससे पहले भी आरपीएससी एग्ज़ाम करवा देवे। संभावना ये भी है कि एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर हो, पर नेक्स्ट ईयर में हो सकता है जनवरी फरवरी में ही करवा दें। अगर नहीं करवाते तो फिर वो डिले होगा। तो हम कोई भगवान तो है नहीं कि हम भविष्यवाणियाँ करके हम ये सोचें कि नहीं एग्ज़ाम अब जून से पहले नहीं होगा। नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम और रिवाइज़ कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए देखिए, जिनका टारगेट है वो टारगेट को अचीव करने के लिए वापस फिर से जुट जाइए, क्योंकि अभी एक हफ़्ता मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से वेस्ट कर लिया है हमने। अब वापस स्टडी के लिए जुटना पड़ेगा अगर हमें एम तक पहुंचना है। तो आप में से कई लोग जॉब कर रहे हैं और जिन्होंने छुट्टियां ले रखी है अभी, तो उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग वापस ज्वाइन कर लीजिए। जब तक डेट अनाउंस नहीं हो जाती उससे पहले छुट्टियां लेके घर बैठने का कोई तुक नहीं बनता है मेरे हिसाब से, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। और स्लो स्पीड में ही सही आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। 4 घंटे आपको टोटल निकालने हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। मानती हूँ मैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है महिलाओं के लिए, चीज़ें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होती है। जॉब के साथ घर भी है, बच्चे भी है, तो तब तो बड़ा ही मुश्किल होता है। तो फिर भी 2, ढाई, 3 घंटे जैसे भी आपसे निकले थोड़ा थोड़ा तो निकालिए।
शाम हो गई है और चाय नाश्ता भी बन गया है। यूवी के लिए इस टाइम आज बनाया मैंने दलिया, और दूध लेता है वो शाम को, तो पहले दूध दे देती हूँ, फिर आधे पौने घंटे में इसको दलिया दे दूँगी। इसकी टोटल 4 मील्स होते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम बैठे हैं और हम अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमने क्या हासिल किया अब तक। नथिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन आज की लाइफ का कंपैरिजन जब हम पिछली लाइफ से करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बेटरमेंट उसमें है। मीन्स कुछ संभावनाएं अभी भी बाकी है। एंड उम्र इज़ जस्ट अ नंबर। बहुत सी लेडीज़ को मैं देखती हूँ जो 40, 45, 50, 60 की एज में आके भी बहुत कुछ कर जाती हैं। तो हम तो अभी 35 वाले एज में हैं जहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम यंग हैं, हमें बहुत कुछ करना है। तो ये सोच के ही मैं खुद को मोटिवेटेड रखती हूँ। तो मैं 10-15 मिनट का ही होता है मेरा डीमोटिवेशन। उसके बाद फिर मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ और उसी वे में सोचना शुरू कर देती हूँ। अपनी आगे की फ्यूचर की लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना शुरू कर देती हूँ, सपनों में ही सही। मेन मकसद हमारा खुद को खुश रखना है और खुद को मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखना है। तो वो आप कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जब सपने हकीकत में बदलते हैं तभी हम सही मायनों में मानते हैं कि हमने कुछ अचीव किया है। हाउस होल्ड चोर्स आर नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होते। अब 2 टाइम अगर काम वाली बाई भी लगा लेंगे फिर भी आपके घर में इतना काम बाकी रह जाएगा कि आप चाहे पूरे दिन लगे रहें फिर भी वो ख़त्म नहीं होते। और लोगों को लगता है कि हम कुछ भी खास नहीं कर रहे हैं। कुछ तो हम पढ़ी लिखी औरतों की रिवॉल्टी होने का रीज़न ये भी है कि हमारे काम को कम आंका जाता है और बार बार हमें सुनाया जाता है। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत समझदार है, क्योंकि उन्होंने ये काम भी किए हैं। वो 15 सालों से घर से बाहर रह रहे हैं, अपनी स्टडी और अपना सब कुछ जॉब वगैरह किया है। तो घर के काम और फिर जॉब करना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। तो उनको पता है कि घर के काम भी करना कितने मुश्किल है। तो वो मुझे इस मामले में इतना कुछ भी सामने से सुनाते नहीं हैं। उनको पता है कि कामों का, हर एक काम का अपना एक महत्व है। लेकिन अगर हम हमारे से पिछली जनरेशन की अगर दुर्दशा कहें अपन उन औरतों की, तो उनमें यही था कि हस्बैंड्स ये कहते थे तुम लोग पढ़ी पढ़ी करती क्या हो घर में। उनमें हमारी मदर्स भी शामिल हैं। खाना खा के मैं आ गई हूँ अंदर और बेड साफ़ करके छोड़ूंगी। और ये लोग अभी सो रहे हैं बाहर। बच्चा कहानी वगैरह सुनता है और फिर सोता है, तो कई बार ये बाहर ही सो जाते हैं। फिर ये इसको अंदर लेके आते हैं, क्योंकि बाहर कूलर वगैरह चलता है तो अच्छी ठंडी हवा आती है, अंदर उमस बहुत है। और ऐसी ऑलमोस्ट हाफ डे या पूरे दिन चलता है, तो अब नाइट में हम लेट ही चला रहे हैं। अब मौसम थोड़ा थोड़ा सा चेंज होएगा तो उस हिसाब से हमें भी ढलना पड़ेगा। और अब मैं आके बैठ गई हूँ वापस अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मुझे आज कैसे भी 6 घंटे पूरे करने हैं। तो ज्योग्राफी में मैंने आज भौतिक जो प्रदेश हैं, फिजिकल जो पार्ट्स हैं, उनमें लास्ट वाला पढ़ा है जो कि है हाड़ौती का पठार। तो ये आज मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं कल इस पूरे फिजिकल डिवीज़न का के एमसीक्यू सॉल्व करूँगी। और एमसीक्यूज़ मैं कहाँ से सॉल्व करूँगी वो मैं आपको बता दूँगी। तो आप भी उस हिसाब से अगर करना चाहें तैयारी तो कर सकते हैं, और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा टारगेट है 1.5-2 महीने में मैं जीके वाला ये कंप्लीट करके छोड़ दूं और फिर पूरी तरह से सब्जेक्ट पे लग जाऊं, ताकि एग्ज़ाम जब भी हो हम प्रिपेयर रहें।